हम उनमें से थे जो ना कभी एग्जाम्पल बनाए गए, ना कभी वार्निंग बने किसी और के लिए। हम क्लास में चुपचाप बैठने वाले थे, ना फर्स्ट बेंच की शाइन थे, ना लास्ट बेंच की रेबेलियन। बस बीच में थे, बे आवाज लेकिन महसूस करते हुए, हर किसी को देखकर खुद को पहचानने की कोशिश करते हुए। ना कोई हमें समझा पाया, ना हम किसी से खुलकर कुछ कह पाए। हम उन बच्चों में थे जो किताबें खोलते थे पर ध्यान उड़ जाता था कहीं और। ना तो पूरे दिल से पढ़ाई कर पाए, ना ही इतना बगावती बने कि सब छोड़ देते। हमारे अंदर एक हलचल थी, पर कोई नाम नहीं था उस बेचैनी का। शायद हम खुद से ही उलझे हुए थे, या फिर दुनिया की डेफिनेशन में कहीं फिट नहीं होते थे। हमें समझने वाला कोई नहीं था, शायद खुद हम भी नहीं। पेरेंट्स को लगता था कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर हम खुद अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं कर पाए। हर एग्जाम से पहले इरादा बनता, पर एग्जीक्यूशन हमेशा अधूरा रह जाता। हम ना उन बच्चों में थे हम ना उन बच्चों में थे जो सुबह 5 बजे उठकर पढ़े, ना उन बच्चों में जो शाम को बाहर घूमे। हम उन कमरों में बंद थे जहां ख्वाब भी थे और डर भी, जहां साइलेंस था पर दिमाग में बहुत शोर था। हम कभी उस आइडियल चाइल्ड की लिस्ट में नहीं आए जो पेरेंट्स के लिए गौरव बनते हैं, और ना ही सिरदर्द वाले बच्चे बने जिनसे लोग कहते हैं इसका तो कुछ नहीं हो सकता। हम हमेशा कंफ्यूज थे, और हमारी कहानी भी अधूरी थी। लोग हमें कभी सीरियसली नहीं ले पाए, और हम खुद को भी नहीं। पर इस अधूरेपन में ही शायद कुछ असली था। हमने देखा कैसे टॉपर्स को सराहा गया, और कैसे बिगड़े हुए बच्चों की चर्चा हुई। हमारा जिक्र तो किसी चाय की चुस्की में भी नहीं होता था। हम ऑब्जर्वर बन गए, हर चीज को चुपचाप ऑब्जर्व करते हुए। क्लासरूम में हर किसी के अपने ग्रुप्स थे, पर मैं ग्रुप में थोड़ा थोड़ा था, पर पूरा कहीं नहीं। लंच बॉक्स भी कभी अकेले खुलता था, कभी किसी के साथ, मगर टेस्ट से ज़्यादा साइलेंस खाते थे। एक दिन में कई लोग बनते, कभी हेल्पफुल, कभी होपफुल, कभी हारे हुए। लोगों ने हमसे ज़्यादा हमारी साइलेंस को नोटिस किया। हम भीड़ में खड़े थे, पर भीड़ में शामिल नहीं हो पाए। हमें लगता था शायद हमारी कोई जगह ही नहीं। कभी किताबें खोलकर सो गए, तो कभी गिल्ट में जागते रहे रात भर। कभी लाइब्रेरी गई सिर्फ इसलिए कि यहाँ शांति मिलती थी, और कभी लाइब्रेरी में भी लगने लगा कहीं मैं सबसे पीछे तो नहीं छूट रहा। हमेशा यही सवाल, मैं कहाँ जा रहा हूँ, और कभी कोई जवाब नहीं मिला। बस दिल कहता था रुका नहीं हूँ, ढूंढ रहा हूँ। हमें ना तो हर चीज़ की क्लैरिटी थी, ना ही चाओस में ही पूरा डूबे थे। हम बीच में फंसे थे, क्लैरिटी और कंफ्यूजन के बीच में। हम उन्हें सुनते थे जो चिल्ला कर बोलते थे, और उन्हें भी जो खामोश रहकर बहुत कुछ कहते थे। कभी कभी लगता था हम लेट ब्लूमर्स हैं, पर फिर डर लगता कहीं ये ब्लूमिंग कभी हो ही ना जाए। हम खुद की तलाश में थे, और हर दिन खुद से थोड़ा और खो जाते थे। हमें समझ आने लगा था कि लाइफ सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, यहाँ सर्वाइवल भी एक आर्ट है। हमने वो सीखा जो ना किताबों में था, ना मोटिवेशनल वीडियोस में। हमने इंसानों को पढ़ा, उनकी नज़रों को, उनकी साइलेंस को। हम हर बात के पीछे की साइकोलॉजी समझने लगे। हमने एम्पैथी सीख ली थी, तो शायद बहुत पढ़े लिखे भी नहीं सीख पाते। हम ऑब्जर्वर बने, और यहीं से हमारी जर्नी शुरू हुई। जब कोई कहता था तू अभी भी सीरियस क्यों नहीं हुआ, तो हम हंस देते थे, क्योंकि उन्हें क्या पता हमने तो जिंदगी बहुत सीरियसली जी है। हम सिर्फ पढ़ाई में पीछे थे, जिंदगी के इमोशंस में हम बहुत आगे निकल चुके थे। हमने रिजेक्शन, कंफ्यूजन, कंपैरिजन सब महसूस किया, और शायद यहीं से हमारी मैच्योरिटी जन्मी, जो न बड़ों को दिखी
न सोसाइटी को समझ आई। हम वो हैं जिनके पास स्टोरीज हैं, लेकिन कहानियां कभी लिखी नहीं गई। हमने वो सीखा जो मार्क्स नहीं दिखा सके। हम वो हैं जिनके रिपोर्ट कार्ड एवरेज थे, पर सोच बहुत डीप थी। हमें क्राउड से डर नहीं लगता, क्योंकि हम हमेशा खुद में अकेले थे। और जब कोई पूछता तेरा क्या चल रहा है, हम मुस्कुरा कर कहते सब ठीक है। पर असल में बहुत कुछ अंदर चल रहा होता। बीच का ये रास्ता सिखाता है हर चीज को चुपचाप देखना। न रेबेलियन करने का हक होता है, न फुल ओबीडिएंट बनने की लग्जरी। गलतियां होती है, लेकिन सजा भी नहीं मिलती, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता। सही काम भी करते हैं, लेकिन वाहवाही नहीं मिलती, क्योंकि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। धीरे धीरे एक इंसान अंदर से ऑब्जर्वर बनता चला जाता है। हर लड़ाई, हर रिश्ता, हर बदलाव बस क्वाइटली नोटिस करता है। यही जगह तुम्हें वो बना देती है जो हर फ्रेम को गहराई से देख पाता है। तुम किसी का मजाक नहीं उड़ाते, क्योंकि तुमने खुद कुछ अधूरा जिया है, और यही अधूरापन तुम्हारी सबसे बड़ी मैच्योरिटी बन जाती। ना किताबों से दोस्ती कर पाए, ना गलियों में नाम बना पाए, रीडिंग टेबल पर घंटों बैठना भी नहीं आया, और ना ही कैफे कल्चर में कंफर्ट मिला। कंपटीशन में हमेशा एवरेज, ना आखिरी ना टॉप, और यही एवरेज होना तुम्हारा सबसे बड़ा टैग बन गया। लोग पूछते हैं तू करता क्या है, और तुम्हारे पास कोई कंक्रीट जवाब नहीं होता, क्योंकि तुम हर चीज में थोड़ा बहुत हो, लेकिन पूरी तरह कुछ भी नहीं। और ये थोड़ा थोड़ा सब कुछ करना कभी बहुत अकेला कर देता है। तुम चाहते हो कोई समझे तुम्हारा बैलेंस, पर दुनिया एक्सट्रीम्स पर तालियां बजाती है, और तुम बीच में होकर बस मुस्कुरा देते। कुछ लोग बोरिंग कहेंगे, क्योंकि तुम डिस्कशन में बस सुनते हो। ना तुम जोर से चीखते हो, ना ही खुद को हर वक्त जाहिर करते हो। लेकिन सच ये है, तुम्हारे अंदर हर चीज की डेप्थ है। तुम चिल्लाते नहीं, क्योंकि तुमने महसूस करना सीखा है। तुम गलत भी नहीं हो, पर सही साबित करने की जरूरत भी नहीं समझते। हर आर्ग्यूमेंट के दो पहलू तुम्हें दिखते हैं, और यही तुम्हारा कर्स भी है, क्योंकि ये दुनिया क्लैरिटी चाहती है, ग्रे नहीं। तुम्हारा ऑब्जर्व करना लोगों को कंफ्यूज करता है। वो तुम्हें कंफ्यूज्ड समझ लेते हैं, जबकि तुम सबसे ज्यादा अवेयर होते हो, बस बोलते नहीं। तुमने देखा होगा जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, उन्हें घर वालों का एक्सट्रीम प्रेशर झेलना पड़ता है, और जो बहुत बिगड़ जाते हैं वो अपने ही रूल्स बना लेते हैं। पर तुम्हारे लिए ना कोई रूल बना और ना कोई तोड़ा गया, इसलिए तुम्हारी लड़ाई भी किसी को दिखाई नहीं देती। ना ही तुम्हारी जीत का जश्न होता है, ना ही हार का मातम। तुम्हारा दायरा इतना इनविजिबल हो गया है कि लोग भूल जाते हैं तुम भी फील करते हो। तुमने हंसते हुए भी क्राइंग फेस वाली फीलिंग कैरी की है, और यही तुम्हारा रियल स्ट्रगल है, अनअक्नॉलेज्ड रह जाना। लेकिन शायद इसी में एक गहराई है जो किसी किताब में नहीं मिलती। तुम्हारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंसान छिपा है, जो कभी वैलिडेशन के लिए नहीं रोया, जो ना स्पॉटलाइट चाहता है और ना ही सिंपैथी की भीख। तुम्हें डर भी लगता है, लेकिन तुम उसे एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे टीयर्स भी बहुत सॉर्टेड होते हैं, जैसे रोने का भी एक लॉजिक हो। तुम हर इंसान की कहानी समझ सकते हो, क्योंकि तुम्हारी अपनी कहानी बहुत लेयर्ड है। तुम कभी ढंग से नहीं बोले, लेकिन सबके इमोशंस पढ़ लिए। कभी खुद की फीलिंग्स नहीं कह पाए,
लेकिन दूसरों के डर को सुन लिया। क्योंकि जो लोग बीच में रह जाते हैं वो एम्पैथी सीख जाते हैं, और यही एम्पैथी एक इनविजिबल पावर बन जाती है। कुछ लोग सिर्फ नाम कमाने के लिए पढ़ते हैं, कुछ बस काम पाने के लिए पढ़ते हैं, और हम जैसे लोग कभी नेम के लायक बने ही नहीं, और काम भी आज तक क्लियर नहीं हो पाया। बस हर फॉर्म भरते रहे, किसी दिन कुछ हो जाएगा इस उम्मीद में, हर साल सोचते रहे अगली बार पूरा डेडिकेशन दूंगा, लेकिन अगले साल भी वही गिल्ट। ना कोई स्ट्रेटजी सही बन पाई, ना माइंड स्टेबिलिटी, और आज भी किसी को फेस करने से पहले हजार बहाने रेडी रखने पड़ते। कभी कभी तो खुद से ही शर्म आती है जब कोई छोटा कज़न पूछता है, भाई जॉब लगी, और हमें जवाब में बस मेहनत कर रहा हूँ बोलना पड़ता है, क्योंकि अब सफाई देना ऑकवर्ड लगने लगा है। लोगों ने समझ लिया है कि तू सीरियस नहीं है, जबकि खुद के अंदर गिल्ट इतना भर चुका होता है कि रात को नींद नहीं आती। ना हम भटकना चाहते हैं, ना ठिकाना मिला, ना किसी को ब्लेम कर सकते हैं, ना खुद को जस्टिफाई कर सकते हैं। बस एक अजीब सी खामोश जर्नी में फंसे हुए। लेकिन इतना तो तय है, हम जैसे लोग अंदर से कमज़ोर नहीं हैं, बस अभी तक खुद को सही दिशा में लगा नहीं पाए। हमने सब कुछ देखा है, किसी दोस्त की नौकरी लगी, किसी की शादी हुई, कोई एमबीए कर गया तो कोई इन्फ्लुएंसर बन गया, और हमारे पास बस एक डायरी थी जिसमें हर साल के गोल्स थे और हर साल की गिल्ट भी। लेकिन यही सब देखकर अंदर कुछ टूटता भी है और जलता भी है। शायद यही जलन कभी मोटिवेशन बन जाए, और फिर हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जिन्हें देखकर कोई बोले, इसने भी जीरो से स्टार्ट किया था। अगर तुम भी ऐसे बीच में अटके हुए हो, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं, तुम्हारे अंदर भी वो स्पार्क है जो किसी दिन पूरी दुनिया को दिखेगा। बस अभी धुंध है, पर रास्ता साफ होगा, और तब तुम खुद पे गर्व करोगे कि तुम कभी फेक नहीं बने, तुमने वक्त लिया पर असली बने रहे। और वो दिन जब आएगा, तुम सबसे पहले खुद को गले लगाओगे, क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं थी, पर पूरी तरह तुम्हारी थी।